बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू माय व्यूअर्स। इस मी मोहम्मद इकबाल अब्ताल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हट के है नॉर्मल वीडियो से। आज आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई करूंगा। कुछ दोस्तों को तो मैंने उनके कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ दोस्त रह गए हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका। तो आज की वीडियो में हम उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे जो कि आपने मुझसे पूछे हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल वो यूरोपियन नेशनल के हवाले से आ रहे हैं कि जो यूके जा रहा है यूरोप से बाहर, तो उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। आज मैं उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और होपफुली आपको उस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि यूरोपियन नेशनल यहाँ रह रहे हैं और वो फ़िक्रमंद हैं अपनी फैमिली को नॉन EU से बुलाने के लिए या EU कंट्री से बुलाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन किया है आतिफ़ अली साहब ने। वो स्पेन में रहते हैं और कहते हैं कि उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, जबकि उनकी स्पाउस के पास भी स्पेनिश पासपोर्ट है। इनका कहना है कि वो दिसंबर में क्या अकेले आ सकते हैं EU सेटलमेंट स्कीम में रजिस्ट्रेशन होने के लिए और या फिर वो अपनी पूरी फैमिली को भी साथ लेके आएँ। तो इसका जवाब है जी, वो 31 दिसंबर 2020 से पहले आएँ और अपने आप को EU सेटलमेंट स्कीम के तहत रजिस्टर करवाएँ। ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बीवी बच्चों को साथ लेके आएँ। अगर तो वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनको प्री सेटल या प्री सेटल स्टेटस ही मिलेगा, तो उसके बाद वो अपनी बीवी बच्चों को बाद में भी बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी प्रियांगी ने पूछा है, इटली से पूछा है कि वो कहती हैं कि वो इटली में रहती हैं और उनके पास इटली का रेजिडेंस कार्ड है। उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही और लग रहा है कि 31 दिसंबर तक उनको पासपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो क्या यूके की गवर्नमेंट इस पेंडेमिक की वजह से इस तारीख को यानी 31 दिसंबर 2020 को एक्सटेंड करेगी या नहीं? तो रोशनी साहिबा, आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके लिए तो हम गुड लक ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो फ़िलहाल यूके की गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर ही डेडलाइन दे दी है कि अगर किसी EU नेशनल ने आना है और वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में वो यूके में रहना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर ही उनके लिए डेडलाइन है। इसमें फ़िलहाल तो कोई चांसेस नहीं हैं एक्सटेंड होने के। तो आई नो इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, बट वी होप फॉर द बेस्ट। हो सकता है कि यूके गवर्नमेंट इसको कुछ एक्सटेंड कर दे, लेकिन बाज़ार ये नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है जी वर्निन ने। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे की उम्र 21 साल से कम है और उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, तो क्या वो अपने बेटे को 31 दिसंबर के बाद बुला सकते हैं यूके में? जी हाँ, बिल्कुल बुला सकते हैं आप। अगर बच्चे की उम्र 21 साल से कम है तो बिल्कुल वो आपका डिपेंडेंट है और आप उसको 31 दिसंबर के बाद भी यूके में बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है जी गुलबाज खान साहब ने। उनका कहना है कि प्री सेटल स्टेटस कितने दिनों में अप्रूव हो जाता है? तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि शुरू में तो उन्होंने बहुत ही क्विक प्रोसेस रखा हुआ था। जैसे ही आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते थे तो आपको विद इन एन आवर या 2 घंटों के अंदर ही डिसीजन आ जाता था। EU नेशनल के लिए तो बहुत ही क्विक प्रोसेस है अभी भी, क्योंकि उनको अपनी ID वेरीफाई करानी होती है EU एग्ज़िट ऐप के थ्रू। तो जैसे ही वो ID वेरीफाई कराते हैं और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डालते हैं तो विद इन कपल ऑफ वीक्स उनका डिसीजन आजकल आ रहा है। लेकिन जो EU नेशनल के स्पाउस हैं उनको अपनी ID वेरीफाई करवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। वहाँ जाके वो अपनी ID वेरीफाई कराते हैं और फिंगरप्रिंट्स देते हैं, तो उसमें तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग रहा है। और बाज़ केसेस में वो फर्दर एविडेंस मांगते हैं, तो इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ़ द केस। लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो EU नेशनल का विद इन 2 वीक्स आ जाता है और नॉन EU नेशनल स्पाउस का या फैमिली मेम्बर्स का तकरीबन 1 महीने में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वसीम खान साहब ने, उनका कहना है कि वो EU नेशनल हैं और उनका निकाह जनवरी 2021 में नॉन EU से होना है, तो क्या वो अपनी स्पाउस को EU सेटलमेंट स्कीम के तहत बुला सकते हैं? तो वसीम खान साहब आपके लिए ये है कि नहीं, अगर तो आपकी शादी जनवरी में हो रही है 2020 में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी स्पाउस को EU सेटलमेंट स्कीम के तहत बुला सकें, क्योंकि जो इन्होंने डेडलाइन रखी है वो है 31 दिसंबर। तो आपने अपना रिलेशन प्रूफ करना है 31 दिसंबर से पहले। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो निकाह की तारीख़ है उसको दिसंबर में कर लें, ताकि आपका रिलेशन प्रूफ हो जाए और आप EU सेटलमेंट स्कीम के तहत एलिजिबल हो जाएं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान साहब का है, वो कहते हैं जी इनके पास प्री सेटल स्टेटस है और उनकी वाइफ के पास पुर्तगाल की परमानेंट रेजिडेंस है और उनकी वाइफ के पास प्री सेटल स्टेटस भी है, लेकिन वो वापस पुर्तगाल चली जाती है, तो क्या उसका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है आम लोगों के लिए कि अगर तो आपका प्री सेटल स्टेटस मिल जाता है, UK में आप आते हैं, प्री सेटल स्टेटस मिल जाता है और आप वापस अब यूरोप में रहना शुरू कर देते हैं, तो क्या आपका प्री सेटल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? तो इसके लिए तो अगर आप कंटिन्यूस 2 साल UK से बाहर रहते हैं प्री सेटल स्टेटस के ऊपर, तो फिर आपका प्री सेटल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, आपको नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल के अंदर जैसे ही आप उससे ख़त्म होने से पहले आप आ जाते हैं तो आपका प्री सेटल स्टेटस बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है, वो ये है कि प्री सेटल स्टेटस जो है वो एक कच्चा कागज़ है, वो अगर उसको आपने पक्का करवाना है, यानी सेटल स्टेटस लेना है और दूसरे लफ्ज़ों में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेनी है, तो उसके लिए आपको 5 साल कंटिन्यूस UK में रहना है और काम करना है। इसके बगैर आपको सेटल स्टेटस नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीनीति का, वो कहती हैं कि प्री सेटल स्टेटस के कितने अरसे बाद सेटल स्टेटस मिल जाता है? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 5 साल बाद आपको सेटल स्टेटस मिल जाता है, तो 5 साल आपने UK में रहना है तो आपको सेटल स्टेटस मिल जाएगा आफ्टर प्री सेटल। सेटल स्टेटस क्या है? सेटल स्टेटस का मतलब ये है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है आपके पास, आप UK में बगैर किसी वीज़ा के रह सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप हर किस्म के बेनिफिट के अप्लाई कर सकते हैं और आपको एज आ UK सिटीज़न ही ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसान का। एहसान साहब पूछते हैं कि 1 जनवरी 2021 में EU नेशनल की एंट्री कैसे होगी? जी, EU नेशनल की एंट्री 1 जनवरी से नॉन EU नेशनल के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होते हैं उसी तरीके से होगी, लेकिन वो 6 महीने तक बग़ैर किसी वीज़ा के इस UK में रह सकते हैं। UK में उन्होंने रहना है 6 महीने के लिए बगैर किसी वीज़ा के वो एंट्री हो सकते हैं, जिसको कहते हैं टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा, उनके लिए एंट्री पर ही होगा। एंट्री पे उनको स्टैंप लगेगी तो वो एंटर हो सकेंगे। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है उस पर आप ना तो काम कर सकते हैं और ना ही स्टडी कर सकते हैं, तो ये चीज़ देखने की है कि आप उस पर कोई काम वगैरह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अली साहब पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि उनके पास सेटल स्टेटस है यहाँ पे UK में, वो रहते हैं और वो अपने भाई को पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? जी, तो ये क्वेश्चन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के हवाले से है। तो अली साहब, आपके लिए ज़रूरी है कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आप अपने भाई के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करें EU एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के थ्रू। तो अगर तो आपने देर कर दी तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी आपके लिए, वो इसलिए कि आपके ऊपर फिर UK के लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ हैं आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के हवाले से। अभी तो आपको कोई फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो नहीं करानी, कोई 18,600 जो कि क्राइटेरिया है वो भी स्पाउस का भी नहीं है, फ़ाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी आपको कोई सख्त क्राइटेरिया नहीं है, तो आप अपने भाई की एप्लीकेशन फ़ाइल कर ली। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम भी है तो स्टिल आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें, क्योंकि आप EU रेगुलेशन के तहत ही
आ जाएंगे। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया तो आपकी अपील होगी और आप स्टिल इसी लॉ के अंदर ही बेस करते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ चंद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। थैंक यू।